नमस्कार, मैं विनोद और इस समय हमारी टीम पहुंच चुकी है रामानंद पार्क। नमस्कार, मैं रिजवान। आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया और अब सीधे चलते हैं रामानंद पार्क, जहां आरजे भारत की टीम पहुंच चुकी है और आपसे सीधी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के स्वामी जी से। तो इस समय हम आपकी सीधी मुलाकात रामानंद पार्क के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज के साथ करवाने जा रहे हैं। बने रहिए आरजे भारत न्यूज 7 के साथ। गणेशम मेघदंतैचा चिंतामणि विनायकम ढुंढिराजम योरिशल्लंबोदरम गजाननम हेरंभम वक्रतुंडचा ज्येष्ठराजम निजस्थितम आशापुरंतु वरदम विट्टं धरणीधरम सिद्धिबुद्धिं प्रतिबंधे ब्रह्मणस्पति शोधनकम मांगल्य सर्वपूजन विघ्नानां नायकम परम। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। आज आरजे भारत न्यूज 7 की टीम दाहोद के एक ऐसे पावन, पवित्र और अलौकिक स्थान पर पहुंच चुकी है जिसको हम सब रामानंद पार्क के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे साथ में आरजे भारत न्यूज 7 के साथ जुड़ चुके हैं रामानंद पार्क के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज। तो उन्हीं के मुखाग्र से हम बहुत सारी बातों को सुनने वाले हैं साथियों। तो जाइएगा नहीं, अब हम उनसे जानेंगे कि जो कि हम कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति बाबा मोरिया, 4 लड्डू चूरिया, इस प्रकार से भी हम कहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो बहुत सारी बातें उनसे हम करने वाले हैं। तो आज विशेषकर आज कौन सा दिन है और आज हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ भव्य आरती में वो आज प्रस्थान करेंगे और कहाँ कहाँ पर वो लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो आइए सीधी बात महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जगदीश दास जी महाराज के साथ। जी महाराज जी, सबसे पहले तो आपका आरजे भारत न्यूज 7 चैनल में स्वागत हम करते हैं। तो जनता जानना चाहेगी कि आज आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, कितने लोग आरती में आ रहे हैं और आज की आपकी क्या योजना है। जी महाराज जी। गणेशम मेघदंतैचा चिंतामणि विनायकम ढुंढिराजम योरिशल्लंबोदरम गजाननम हेरंभवक्रतुंडचा ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापुरंतु वरदं विट्टं धरणीधरं सिद्धिबुद्धिं प्रतिबंधे ब्रह्मणस्पति शोधनकं मांगल्यं सर्वपूज्यं विघ्नानां नायकं परम। गणेश उत्सव के पावन पर्व पर दाहोद वासियों का हर्षोल्लास के साथ हौसला बुलंद है। साथ साथ में मेघराजा का भी करीब 40 इंच बरसात हो चुका है और हमारे गणेश भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं पूरे देश में, अच्छी सुख और शांति माहौल है। आज मैं सहकार नगर के साथ साथ में गार खा भी जाऊंगा आरती करने के लिए। इसके बाद में ठक्कर फड़िया भी जाएंगे। 9 बजे का वहाँ का टाइम है। गणेश उत्सव के पावन पर्व पूरे देश यानी पूरे विश्व में भी उत्सव मनाया जाता है। गणों के राजा गणपति जी हैं। हमारे गणपति जी सुख समृद्धि की ओर लेके जाएं, दुख हरता, सुख हरता, विघ्न हरता भगवान गणेश जी सबकी मंगल कामना मनोकामना परिपूर्ण करें। तो जिस प्रकार से स्वामी जी ने कहा है कि आज वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, तो उन्होंने साथ ही साथ में इस विषय में भी प्रकाश डाला है कि हमारे दाहोद क्षेत्र में कितना बारिश हुआ है और अच्छी बारिश हो चुकी है और आज का जो वातावरण है, मेघराजा आज जो वातावरण भी अनुकूल है। तो स्वामी जी हमें ये बताइए कि आज जो कि आप लगभग 3 जगह महाआरती करने पहुंच रहे हो, तो लोग आपसे प्रेम करते, मोहब्बत करते, उसी के तहत आपको आमंत्रित किया है। तो क्या इसके पहले भी आप कहीं गए? जी, इसके पहले मैं भी हनुमान बाजार में जाता हूँ, बारपुरा विस्तार में भी जाता हूँ और आवतीकाल यानी कि कल गौशाला पर भी जाएंगे। 400-500 की संख्या में लोग आरती में भाग लेते हैं और हर्षोल्लास के साथ में गणेश उत्सव मनाया जाता है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो इस पंडाल में कितनी संख्या आती है, क्या है यहाँ पर? 400-500 की संख्या में लोग आ जाते हैं। फिर भी खुला वातावरण है, बरसात का समय है, फिर भी लोग
अति उत्साह के साथ में यहाँ आते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ। देखिए गुरु जी ने बताया है कि लगभग 400 से 500 जो कि धर्म प्रेमी जनता है हमारे दाहोद की, वो यहाँ पर आते हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर आरती में भाग लेते। तो हम स्वामी जी से एक और सवाल पूछेंगे, बात पूछना चाहेंगे। सवाल तो हम क्या कहें, क्योंकि स्वामी जी के मुखाग्र से जो स्लोगन निकला था उसका भाव अर्थ हिंदी में आप बताएंगे तो धन्य भाग हमारे। गणेश भगवान एक दंती है, लंबोदर है, विघ्न हरता है, सुख करता दुख हरता। तो भगवान गणेश जी गणों के राजा गणपति हैं। पूरे विश्व में अगर किसी भी महापूजा या सामान्य पूजा भी करते हैं तो भगवान गणपति जी की आराधना सबसे पहले उनकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में सारे मंगल कार्य पूरे होते हैं। हिंदू संस्कृति पारंपरिक और हमारे इतिहासों में वेदों में पूरा वर्णन है कि गणपति स्थापना पहले ही होती है। तो उन्हीं का पावन पर्व पर हम लोग आजकल उनकी उत्सव मना रहे हैं। और हमारे दाहोद वासियों को और देशवासियों को क्या आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? हमारे देशवासी तो अभी जो आजकल जो माहौल चल रहा है वो माहौल और सुकून और शांति मिले सभी को, भाईचारा वाला रहे। लेकिन एक तरफ से भाईचारा वाला जो होता है वो दिखने में आता है, दूसरे तरफ से भाईचारा नज़र में नहीं आता है। तो मैं देशवासियों को अपील करूंगा कि भाईचारा बरकरार बना रहे और सभी को सुख शांति समृद्धि को और इस देश को लेके आगे हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब इस देश को आगे लेके जाएं। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारी बात रामानंद पार्क के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज के साथ हो रही है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात चंद लफ्ज़ों में रखी है। उन्होंने कहा है, जब देश की मैंने बात करी कि एक तरफा भी बहुत सारी चीज़ें हमको दिख रही है, लेकिन स्वामी जी का स्पष्ट कहना है कि देश के अंदर शांति, चमन, प्रेम और भाईचारा हमेशा बना रहे। क्योंकि जो सोने की चिड़िया की हम जो बात करते थे और करते हैं वह हमारे देश की एक एकता ही है। चाहे कोई भी वर्ग हो, धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिला के ही हमारे देश की एकता और भाईचारा बनता है। साथ ही साथ स्वामी जी ने यह भी बताया कि आज वो कहाँ जाने वाले हैं। लगभग 3 अलग अलग स्थान पे जहाँ पे गणेश स्थापना की गई है, गणपति बाबा को लाकर वहाँ पे उनकी स्थापना की गई है, वहाँ पे जाने वाले हैं। और हिंदू संस्कृति जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, चाहे घर का मुहूर्त हो, चाहे आपकी किसी की शादी हो, सगाई हो, या आपके घर में किसी कन्या का या सुपुत्र का जन्म हुआ हो, तो सबसे पहले गणपति देवता है, भगवान है, उन्हीं की आरती हो या उन्हीं की स्थापना की जाती है, उन्हीं की भक्ति की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आज हम जो पहुँचे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने स्वामी जी के मुखाग्र से सुनी है और भी बहुत सारी बात हम आने वाले दिनों में उनसे करेंगे। और आज जो कि स्वामी जी अलग अलग विभिन्न जगह जा रहे हैं, जो दृश्य आप इस समय हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि स्वामी जी अभी किस प्रकार से अलग अलग जगह जाकर ये भव्य आरती कर रहे हैं। काफ़ी लोग रामानंद पार्क ही नहीं, यहाँ के आजू बाजू ही नहीं, लेकिन दाहोद के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर और दाहोद के अलग अलग गांवों में, यहाँ तक कि हमारे प्रांत से दूसरे प्रांत में या देश में भी हम कहें, भारत के कई राज्यों में वो जाते हैं स्वामी जी। और इसी प्रकार से जहाँ भी स्वामी जी जाते हैं उनके साथ एक प्रेम की भाषा और उनके साथ हमेशा ईश्वरी साया उनके साथ रहता है, ईश्वर का वास उनके साथ रहता है। ये हम भी महसूस करते हैं साथियों। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए, अपने घरों से बाहर निकलिए और पहुंचे सीधा रामानंद पार्क और भव्य आरती का आनंद उठाइए। इसी के साथ मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय सिंह।